हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अपनी चल रहा है क्लास 11th की रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम 3 अध्याय पूरे कर चुके हैं। चौथा अध्याय अपना कंटिन्यूसली चल रहा है। इससे पहले लगभग 10-11 क्लासें हम ले चुके हैं और जो हमारे अध्याय का नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, यह है क्या हमारे अध्याय का नाम है प्यारे बच्चों। तो पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने वेस्पर थ्योरी को अच्छे से पढ़ा था, उसकी अवधारणाओं को देखा था। तो आज का जो टॉपिक है वह रहने वाला है संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी है वो प्राप्त करेंगे कि क्या होता है संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करें कि ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो अगर हम बात करें कि इसको प्रस्तुत करने की, तो हम कह सकते हैं जो हाइटलर और जो हमारे पहले वैज्ञानिक तो थे हाइटलर। कौन? हाइटलर। और उसका साथ दिया था लंदन ने। किसने? लंदन। इन्होंने तो इसको क्या किया, हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत किया था। हाइटलर व लंदन ने क्या किया था? सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। क्या किया? प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम इसको प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रस्तुत कर दिया। अब क्या प्रस्तुत होने से काम हो जाता है सारा? नहीं होता। प्रस्तुत होने से सारा काम तो नहीं होता। तो इसका विकास भी किया होगा, फिर भी लिखेंगे वह। इसके अलावा एक वैज्ञानिक आए पॉलिंग नाम के। पॉलिंग ने क्या किया, जो हमारा संयोजकता आबंध सिद्धांत था उसका ये कह सकते हैं कि विकास किया, उसको पूरी तरह से विकसित किया। तो किसने विकसित किया था? वह पॉलिंग। कौन थे? पॉलिंग ने विकसित किया। पॉलिंग ने क्या किया? विकसित। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? हाइटलर व लंदन ने तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, वह पॉलिंग ने क्या किया था? इसका विस्तार किया था, विकास किया था। ये चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है। अब ये किस सिद्धांत है या किस चीज़ पे आधारित है? तो हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम भौतिकी, उसके ऊपर क्या रहता है? ये आधारित रहता है। तो यह लिखेंगे, यह है क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है, क्वांटम भौतिकी पर आधारित है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसमें हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या कहें कि ये सिद्धांत है वो क्या चीज़ किस तरह से किसकी विवेचना करता है। ठीक है, ये सिद्धांत कुछ चीज़ की विवेचना तो करता होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं कि जो यह सिद्धांत है, क्या यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस पे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता है हमें 8 होता है। क्या आएगा? 2 और 6 क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर इसको लिखना चाहें क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p2। 1s2 2s2 और 2p2 इस रूप में हम इसे लिखेंगे। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं कि यह सिद्धांत तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्या कह सकते हैं हम, परमाणु के कौन से कक्षक हैं, कक्षकों के अतिव्यापन। क्या? अतिव्यापन। परमाणु के कक्षकों के अतिव्यापन और क्या कह सकते हैं? अध्यारोपण। अध्यारोपण तथा कक्षकों के संकरण पर आधारित है। तथा कक्षकों के संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? संकरण पर आधारित है। क्या है? आधारित है। तो हम बात कर रहे हैं क्या कि हाइटलर व लंदन ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, व पॉलिंग ने क्या किया था? इस नियम का विकास किया था। पॉलिंग ने क्या किया था? इस नियम का विकास। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमने 2 उदाहरण लिए। क्या लिया? एक तो लिया HA और HB।
HA और HB क्या लिया हमने, कह सकते हैं कि कोई दो परमाणु ले लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है अपना HA है और यहाँ पर अपना क्या है HB है, ठीक है। तो इनसे क्या हो रहा है, हम जैसे बात करते हैं कि ये बंध बना रहे हैं आपस में, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे है और EB की बात कर रहे हैं, EB यहाँ पे है। तो जो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए कि ये इसके और इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य एक प्रकार से बल कार्य कर रहा होगा, इन दोनों के मध्य भी एक बल कार्य कर रहा होगा। उसी प्रकार से सिमिलरली बात करें तो यहाँ भी एक बल, यहाँ भी बल, इस प्रकार से क्या कर रहे होंगे, बल कार्य कर रहे होंगे, ये बल लग रहे हैं इन दोनों के मध्य। और एक और बात करें तो इस प्रकार से भी इन लोगों के मध्य क्या लग रहे होंगे, बलों का आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं लगने वाले बलों की बात करते हैं, किसकी, लगने वाले बल। अब कौन कौन से बल लग रहे हैं, सबसे पहले हम कौन सा बल देखते हैं, आकर्षण बल देख लेते हैं। क्या, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल की अगर हम बात करें तो किस किस के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, वह देखिए, जो ये H, इसको HA लिखना है, ठीक है, HA है, जो HA है और EB है, इन दोनों के मध्य क्या लगता है, यहाँ पे आकर्षण बल लगता है। वह EB के मध्य क्या, इन दोनों के मध्य क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरा आकर्षण देखते हैं, जो HB है वह EA है, जो HB है और E है, इन दोनों के मध्य भी क्या लग रहा है, एक आकर्षण बल लग रहा है प्यारे बच्चों। ये चीज़ तो है आकर्षण बल की। अब हम दूसरा बल देख लेते हैं, कौन सा, प्रतिकर्षण। कौन सा बल देखते हैं, प्रतिकर्षण बल कौन कौन सा है, किन किन के मध्य लग रहा है। तो प्रतिकर्षण की बात करें सबसे पहले एक नंबर पे जो EA है वह EB, इन दोनों के मध्य किस प्रकार का बल लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। और दूसरे बल प्रतिकर्षण की बात करें तो जो HA और HB है, इन दोनों के मध्य भी क्या लग रहा है, एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो देखिए हमने क्या बनाया, एक उदाहरण लिया हमने, HA और HB उदाहरण हमने लिया था। तो उसमें हमने क्या देखा कि इस प्रकार से HA व HB के मध्य किस प्रकार से बल कार्य कर रही है और किसके मध्य कौन सा बल है वो लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब एक ग्राफ बना लेते हैं अपन, जो ऊपर की तरफ जो सिंबलाइज कर रहा है वह हमारी ऊर्जा को सिंबलाइज कर रहा है, और यहाँ जो लंबाई में या हम कह सकते हैं इस तरफ जो सिंबलाइज कर रहा है वह क्या है, परमाणुओं के बीच की दूरी। क्या है, परमाणुओं के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। हमने क्या लिया, उदाहरण लिया ऑक्सीजन को, क्या लिया, ऑक्सीजन हमने उदाहरण लिया, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं अपन, 0 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब क्या होता है, इस प्रकार से हमें एक ग्राफ प्राप्त हो जाता है, एक इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पे जिस ये अवस्था है, यहाँ पे ये HA आ गया अपना और HB आ गया, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या हो रहे हैं, इनके मध्य की दूरी बढ़ती चली जाती है, धीरे धीरे एक दूरी क्या हुई, बढ़ती चली जा गई है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे इनकी दूरी काफ़ी अधिक हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इसके मध्य या इनके मध्य क्या किस प्रकार से बल कार्य कर रहे हैं वो हमने देख लिए हैं। अब हम ऊर्जा की बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊर्जा की बात करें तो ये जो पॉइंट है वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 435 क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, इन बलों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि 435.8 किलो जूल पर मोल ऊर्जा यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अध्यारोपित हो रही है। ये ग्राफ बनाना, पहले ये कार्य करना, इस तरह से पहले ये कार्य करना है, फिर आपको अपनी नोटबुक में इस कार्य को करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बना लेना है अपनी बुक में। अब देखिए हमने क्या देख ली, बीच की दूरी को जान ली, किस प्रकार से दूरी बढ़ रही है। तो अब यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं अपन H2 का। H2 से क्या बन रहा है, H और H दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें कितनी ऊर्जा होगी, 435.8 किलो जूल पर मोल पर जब हम ऊर्जा लगाएंगे, इतनी ऊर्जा जब हम 1 मोल पर लगाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऊर्जा लगाई जा रही है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे नाम से पुकारा जाता है वियोजन आबंध ऊर्जा। क्या कहते हैं, वियोजन
आबंध ऊर्जा कहते हैं। मतलब दो अणुओं को या परमाणुओं को मिले हुए हैं, एक दूसरे से आबंधित या वियोजित किया जा रहा है, ठीक है, दो आबंधों या दो वस्तुओं को वियोजित किया जा रहा है, तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? वियोजन आबंध ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन आबंध ऊर्जा। नोट कर ली होगी ये चीज़ अच्छे से, ठीक है। क्या अपने पास फ्रेम में अभी जगह है? जी हाँ, काफ़ी जगह है अभी तो अपने पास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। अपनी आगे की कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, इसी से संबंधित है, कोई महत्वपूर्ण वैसे नहीं है, बिल्कुल आसान सा नियम है कि क्या बताता है हमें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु कक्षों का अतिव्यापन, अध्यारोपण, कक्षकों के संकरण पर आधारित होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो HA और HB है, क्या है? HA और HB है एक दूसरे के इतने करीब, क्या होता है? इतने करीब आते हैं कि इनके मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है ना, वह क्या होते हैं? समान हो जाते हैं। कि इनके मध्य लिख लो, बीच लिख लो, बीच लगने, कौन कौन से बल लगते हैं? लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण। बताया ना मैंने, इसीलिए चीज़ें बताई है। आकर्षण बल किसके मध्य लग रहा है, प्रतिकर्षण किनके मध्य लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे बताई है। लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। यह तो क्या चीज़ है? संयोजकता आबंध सिद्धांत। एक और चीज़ लिख लीजिए, ठीक है, कि जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? न्यूनतम। क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। और अणु है वो क्या हो जाता है? अणु स्थायी हो जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अणु स्थायी हो जाता है। अणु क्या होता है? अणु यहाँ पर स्थायी हो जाता है। तो ये तो चीज़ें थी कुछ, किसके बारे में हमने पढ़ी? संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में पढ़ी। चीज़ें आपको अच्छे से रिलेट हुई होगी, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम कक्षकों का जो यहाँ पर हमने देखा था ना, अतिव्यापन, वो देखते हैं कि अतिव्यापन क्या होता है। नाम स्पष्ट नहीं हुआ होगा, तो धीरे धीरे जब हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अतिव्यापन क्या होता है। इस चीज़ें से डिटेल हैं वो डिटेल से हम सीखेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे अपने लेसन में। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हम देख रहे हैं कक्षक अतिव्यापन अवधारणा देख लेते हैं कि अतिव्यापन किसे कहते हैं, वह चीज़ भी स्पष्ट हो जाएगी। कक्षक अतिव्यापन अवधारणा कि क्या होती है, कक्षक अतिव्यापन अवधारणा, वो चीज़ सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अतिव्यापन है वो किस प्रकार से होता है। हमने उदाहरण लिया था अभी थोड़ी देर पहले H2 का, तो इसी के सीख लेते हैं। H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु क्रमांक हमें पता है 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें 1s1 के रूप में आप लिख सकते हैं। तो 1s1 के रूप में है तो आप इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ये दो हमारे पास क्या है, ये नाभिक है इनके, ठीक है। इनमें दोनों में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास क्या क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या चाहते हैं कि हम अपना जो द्विक है, ये द्विक को पूरा करते हैं, ठीक है। अष्टक को पूरा नहीं करता हाइड्रोजन। अपने दो बाह्यतम कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो द्विक को पूरा करते हैं कि अपने बाह्यतम कक्षा को हम क्या कर लें, पूरा कर लें। तो बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हमें एक इस प्रकार की संरचना देखने को मिल जाती है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसका भी है, इसका भी है, दोनों का साझा हो गया। अब जो ये क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहते हैं? अति व्यापित क्षेत्र। क्या कहते हैं? अतिव्यापित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से फिर आप फील कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों की चक्रण गति होती है, वो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पीछे क्लासों में, ठीक है। गति वगैरह के बारे में, नियम वगैरह हम सब कुछ ऐसे से जान चुके हैं। तो अतिव्यापन क्षेत्र क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि कक्षों की अतिव्यापन है, उसको हमने अच्छे से सीख लिया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा साइड में बना लेते हैं। उम्मीद करता हूँ अपने बना लें, लेकिन अपन यहाँ पे बना देते हैं ताकि एक और छोटा सा टॉपिक यहाँ पे कवर किया जा सके। क्या किया जा सके? कवर किया जा सके। ये क्या अपना अतिव्यापित क्षेत्र है। और ये बनाना चाहें तो आप इसको बना लीजिए कि इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो रहे हैं। समझ में आ गया होगा अतिव्यापित क्षेत्र, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अब एक और छोटा सा टॉपिक यहीं पे पढ़ लेते हैं हम कि जो आबंधी का क्रियात्मक गुणधर्म क्या होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आबंधन लिख लीजिए, आबंधों लिख लीजिए, आबंधी लिख लीजिए। आबंधों का लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा समझ में। आबंधों का क्रियात्मक गुणधर्म। अब आबंधों के क्रियात्मक गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं, लिखते लिखते समझते हैं कि सहसंयोजक क्या सहसंयोजक आबंध क्या है, दिशा पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? दिशा पर निर्भर करते हैं। सहसंयोजक आबंध किस पर निर्भर करते हैं? दिशा पर निर्भर करते हैं। जबकि जो हमारा कौन से बंध होते हैं दूसरे, वैद्युत संयोजक क्या होते हैं? वैद्युत संयोजक बंध किस पर निर्भर नहीं करते? दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? विद्युत संयोजक बल दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे हमने बना लेते हैं NaCl Cl 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 ऋणात्मक चार्ज और ये क्या है? धनात्मक चार्ज। इस प्रकार से हमने क्या देखा, आबंधों का जो क्रियात्मक गुणधर्म होता है कि सहसंयोजक आबंध किस प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं कि वह दिशा पर निर्भर कह सकते हैं कि करते हैं। लेकिन जबकि जो विद्युत हम कह सकते हैं सहसंयोजक आबंध होते हैं वह क्या नहीं करते हैं, वह किसी भी प्रकार से दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं। ये चीज़ जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे की बातें भी यहीं पर करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो परमाणु कक्षकों का जो अतिव्यापन है उसकी। किसकी बात करें प्यारे बच्चों? परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। अब परमाणु कक्षकों में किस प्रकार का अतिव्यापन होता है वह देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है क्या कक्षक कौन कौन से होते हैं? SPDF। ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादा अपने SPD के बारे में पढ़ेंगे, F के बारे में नहीं पढ़ेंगे, SPD के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ S कक्षक के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? S कक्षक में। तो S कक्षक हमें पता है इसकी संरचना इस प्रकार की होती है और इस पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं P कक्षकों की तरफ। P कक्षकों में हमें पता है, P कक्षकों की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि P कक्षक हमें पता है किस प्रकार की होते हैं। इस प्रकार की जो कुछ संरचनाएं होती है वो P कक्षक में हमें देखने को मिलती है। तो इस किस प्रकार का चार्ज होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसका हम क्या करा दें, अतिव्यापन करा दें। क्या कराएं प्यारे बच्चों? अतिव्यापन करवाएं तो इस प्रकार से हमें कुछ अतिव्यापित क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और जो चार्ज होंगे वो एक सिरे दोनों धनात्मक होंगे, दोनों सिरे ऋणात्मक देखने को मिलेंगे। अब धनात्मक और ऋणात्मक क्यों होते हैं हमें पता है। ये ग्राफ है अपना, क्या है ग्राफ, ये क्या है +y और ये क्या है -y। ये क्या है इधर वाला, अगर बात करें तो +x, ये क्या x से हमें कोई मतलब नहीं। अब देखिए इस प्रकार से अतिव्यापन होता है। तो ऊपर का क्या आ गया माइनस और धनात्मक, और नीचे का क्या आ गया ऋणात्मक। इस प्रकार से हम इन आबंधों को बता सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप देखिए, ये आपको थोड़ी सी अच्छी लगेगी कि आपको देखने को मिल रहा है इस प्रकार से आपको 2P कक्षक दिए गए हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं। कैसे है? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव है। अब अगर ये अतिव्यापन करें पॉजिटिव नेगेटिव तो इस प्रकार का अतिव्यापन नहीं होता है। इस प्रकार का अतिव्यापन नहीं होता है। दोनों सिरे क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी अतिव्यापन होगा। एक और चीज़ लिखिएगा, हेडिंग लगा लीजिए, छोटा सा नोट लिख लीजिए या फिर शून्य अतिव्यापन। क्या पढ़ रहे हैं हम? शून्य अतिव्यापन। तो इसमें एक P लिया और एक S लिया। एक क्या लिया? P लिया और एक S लिया, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है? P है और ये क्या है? S है। तो इस प्रकार में अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि समीप तो आ जाते हैं लेकिन इनमें अतिव्यापन नहीं होता है। लिखेंगे समीप आते हैं पर क्या होता है, अतिव्यापन
नहीं होता है। समीप तो आते हैं लेकिन अतिव्यापन इनमें नहीं होता है। ठीक है, एक और चीज़ लिख लीजिए नोट लगा करके, अतिव्यापन क्या लिखेंगे, अतिव्यापन जितना अधिक होता है, क्या होता है, जितना अधिक होता है, जो बंध बनते हैं, क्या बनते हैं, बंध, उतना ही क्या बनते हैं, प्रबल बनता है, उतना ही क्या होता है, प्रबल बनता है। अतिव्यापन जितना अधिक होगा, जो बंध है वह उतना ही क्या बनेगा, प्रबल बनेगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वैसे आज की क्लास में ज़्यादा कुछ आगे नहीं करने वाले हैं, हम थोड़ी सी चीज़ और पढ़ेंगे इससे आगे, उस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेंगे, फिर डिटेल से उससे आगे वाली क्लास में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि पी और एस दोनों के अतिव्यापनों को हमने यहाँ पर अच्छे से देखा। तो अब हम क्या देखेंगे, अतिव्यापन के प्रकारों की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं वैसे डिटेल से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे, अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन के प्रकार क्या लिखेंगे हम, अतिव्यापन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कक्षकों के अतिव्यापन के तरीके के आधार पर, कक्षकों के अतिव्यापन के तरीके के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये चीज़ हम वैसे तो पूरी डिटेल से आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। अगर पहले की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा, सिग्मा आबंध, पहला सिग्मा आबंध, और दूसरे की बात करें, दूसरा होता है पाई आबंध। पहला सिग्मा आबंध, दूसरा पाई आबंध। सिग्मा इस प्रकार का, पाई आबंध इस प्रकार के, दो आबंध हमें इस सिंबलाइज के द्वारा देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों आबंधों को हम नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल से, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमने इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जब हम कुछ ज़्यादा लंबी क्लास लेते हैं, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग क्लास रहती है, तो बेटर रहता है बच्चों के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।